जिस तरीके से अब ठंड बढ़ती जा रही है उसी तरीके से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी भी हावी होती जा रही है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका दिया है, हरियाणा कांग्रेस में अब नया संकट भी आ खड़ा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के चलते पार्टी की अंदरूनी राजनीति में जहां भूचाल आ गया है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी के दो बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की आपसी तनातनी ने कांग्रेस के भविष्य को लेकर जहां सवाल खड़े कर दिए हैं। गुटबाजी की वजह यह खींचतान पार्टी के भीतर बढ़ती हुई और असहमति और नेतृत्व की कमजोरी को उजागर कर रही है, जिससे कांग्रेस की इकाई पर भी अब असर पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहल का फ्री हैंड का खेल। हुड्डा को जहां झटका दिया है उसमें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की जिला प्रभारियों की लिस्ट को एक फेज में जहां प्रेस नोट के जरिए रोक लगा दी। यह फैसला पार्टी में अंदरूनी मतभेदों के सामने जहां लेकर के आया है। पहले हुड्डा ग्रुप को पार्टी में फ्री हैंड दिया गया था, लेकिन अब हाईकमान ने इस पर अंकुश लगा दिया है। इस बदलाव से भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। हुड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस नेतृत्व से इसको पूछना चाहिए, क्योंकि उनसे पहले यह प्रस्ताव दे दिया गया था और अब तक नेता प्रतिपक्ष का फैसला भी जहां हरियाणा में लंबित पड़ा है। दूसरी बात, बाबरिया और उदय भान के बीच किस तरीके का खिंचाव और तनातनी हुई वो भी बता देते हैं। बाबरिया और उदय भान के बीच कई बार टकराव हो चुका है। पहले चुनावी नतीजों के बाद बाबरिया ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। फिर टिकट वितरण को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी थी। ये जगजाहिर है। बाबरिया ने खुद मान लिया था कि 10-15 सीटों पर टिकट वितरण में गलती हुई थी। हालांकि वह इस पर इस्तीफा देने की पेशकश भी कर चुके थे। उदय भान ने इस पर यह कहा था कि टिकट वितरण की जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव कमेटी की थी और इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। वहीं तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जो रहा है, संगठन निर्माण का जो मुद्दा है वो गर्म रहा है। संगठन को लेकर भी कांग्रेस में असहमति सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने संगठन न बनने का ठिकरा बाबरिया पर फोड़ दिया और उसका कहना था कि उन्होंने कई बार लिस्ट भेजी थी, लेकिन बाबरिया ने इसे हाईकमान को भेजने की बजाय अपने पास दबाए रखा और इस मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। और चुनावी नुकसान के बाद उदय भान ने कहा है कि अब चुनाव हो चुका है, जो नुकसान होना था वह तो पहले ही हो चुका है। इसको लेकर अब कांग्रेस का भविष्य और नेतृत्व की चुनौती लगातार अब बढ़ती जा रही है। हरियाणा में यदि बात की जाए, कांग्रेस की चुनावी हार के बाद संगठन का निर्माण और पार्टी के भविष्य को लेकर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं। दीपक बाबरिया के नेतृत्व में पार्टी ने कई फैसले लिए, लेकिन अंततः पार्टी सरकार बनाने में जहां नाकाम रही और इस हार के बाद से हाईकमान ने प्रदेश में नए बदलाव की कोशिश की है, लेकिन पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर भ्रम और असहमति लगातार बनी हुई है। हालांकि निकाय चुनाव आने हैं, उसको लेकर भी अभी कोई तैयारी कांग्रेस की नजर नहीं आ रही। पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति और गुटबाजी से कांग्रेस का संगठन जहां प्रभावित हो रहा है, हुड्डा ग्रुप और उदय भान ग्रुप के बीच बढ़ती राजनीति खाई वहीं पार्टी के गंभीर चिंता का विषय बन सकती है। जब तक इन गुटों के बीच समझौता नहीं होता और कांग्रेस के लिए हरियाणा में अपनी स्थिति मजबूत करना जहां नामुमकिन सा लग रहा है, वहीं निकाय चुनाव और अगला जो कदम है उसको लेकर कितनी कांग्रेस तैयार है वो भी जिक्र कर लेते हैं। निकाय चुनाव को लेकर उदय भान ने कहा है कि कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिलने का इंतजार है। इस बीच पार्टी के भीतर एकजुटता का अभाव और कांग्रेस की स्थिति को और कमजोर कर सकता है। नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बात पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि आपसी गुटबाजी ही इतनी हावी हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी और नेतृत्व की समस्या ने पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के बीच चल रही खींचतान से पार्टी की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये गुट के हैं और कांग्रेस हाईकमान को जल्द ही इन विवादों का समाधान जहां नहीं निकाला तो इस पर बड़ा संकट हरियाणा में आ सकता है। वहीं चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत अभी तक नहीं कर पाई कांग्रेस के भीतर एकजुटता और मजबूती नेतृत्व की जहां आवश्यकता है, ताकि कांग्रेस में हरियाणा में खोए हुए समर्थन
समर्थन को वापस प्राप्त किया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाबरिया, उदयभान और हुड्डा के बीच जो लगातार चल रहा है इसका क्या समाधान निकलेगा। अभी तो एसआर गुट भी ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि वो भी अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन उनके बीच जहां संगठन को मजबूत करने और नए संगठन को तैयार करने को लेकर बार बार हाईकमान पर सवाल किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा कांग्रेस का भविष्य कहां और किस पर निर्भर होता है, हाईकमान इस पर क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहें सिटी तायल का। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।